नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और सिटी पोस्ट लाइव के तीखी बात में मैं हर्षिता प्रताप सिंह आप सबका स्वागत करती हूं। आज हम बिहार की बात कर रहे हैं और बिहार में महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। ये वही बिहार है जहां हम सुशासन की बात करते हैं, महिला सम्मान की योजनाओं की बात करते हैं, लेकिन इसी बिहार में महिलाओं को खंबे से बांधकर पीटा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। जो हुआ है उसका पूरा वीडियो हमारे पास है, लेकिन हम सिटी पोस्ट लाइव की नीतियों के वजह से ये वीडियो आपको दिखा नहीं सकते। ये वीडियो मानवता को शर्मसार करने वाला है। ऐसी क्रूरता, उफ! सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाली एक शिक्षिका के साथ पूर्णिया में जो किया गया वो बुद्ध के बिहार का सर शर्म से झुका देगा। शिक्षिका को जानवरों की तरह खंबे से बांधकर रखा गया, पीटा गया, उसका सारा सामान घर से निकालकर सड़क पर फेंक दिया गया। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने 2 महीने से घर का किराया नहीं दिया था। जब तक पुलिस वहां पहुंची तब तक खंबे से बंधी बंधी शिक्षिका की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। उसे इतनी बुरी तरीके से खंबे से बांधा गया था कि जब पूर्णिया के कस्बा थाने की पुलिस उसे छुड़ाने पहुंचती है तो हाथ पैर खुल जाने के बाद भी वो खड़ी तक नहीं हो पा रही थी। पूर्णिया के कस्बा के मदारघाट की शिक्षिका ऋतु राज वार्ड संख्या 14 के तिनपनिया में श्रवण शाह के मकान में किराए पर रहती थी। ऋतु संजौली स्कूल में शिक्षिका है। वेतन मिलने में देर हुई तो किराया नहीं दे पाई। इसके बाद मकान मालिक ने उसका सारा सामान उठाकर सड़क पर फेंक दिया। शिक्षिका के हाथ पैर बांधकर उसे तड़पाने लगे। कस्बा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता ऋतु को मुक्त कराकर थाने ले आई। पुलिस ने सभी आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में नहीं हुई है। और आज तीखी बात के इस एपिसोड में हम इसी पर चर्चा करते हैं कि क्या बिहार में जहां महिला सम्मान योजनाओं की बात होती है वहां महिलाओं के साथ ऐसा शर्मसार कर देने वाला वाकया होता है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी मौजूद हैं। दीपक जी, महिला सम्मान योजनाओं की बात हो रही है, चुनाव का वक्त है, पक्ष हो विपक्ष हो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, महिलाओं से खासतौर पर कई वादे होते हैं और महिलाओं का इतना बुरा हाल है बिहार में। देखिए, जो आज वीडियो आया है उसको देखने के बाद किसी भी व्यक्ति का सिर शर्म से झुक जाएगा। यह समाज इसलिए टिका है क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर मानवता है। अगर मानवता ही मर जाएगी और जानवर और इंसानों के बीच का फर्क मिट जाएगा तो फिर कैसे ये समाज रहेगा, कैसे ये मानवता रहेगी। आज देखिए पूर्णिया में क्या हुआ। एक शिक्षिका को खंबे से बांधकर प्रताड़ित किया गया। कई घंटों तक एक खंबे से बांध कर रखा गया। कसूर क्या था? कसूर यह था कि उस शिक्षिका ने, जो एक सरकारी विद्यालय में पढ़ाती हैं, उस शिक्षिका ने किराया नहीं दिया था जी। कोई किराया नहीं देगा तो आप उसे बांध कर रखेंगे? यह बिहार, यह भारत संविधान से चलेगा, आईपीसी सीआरपीसी से चलेगा कि इस तरह की गुंडाई से चलेगा? जिस बिहार में नीतीश कुमार के आने के बाद लगातार नीतीश सरकार यह दावा करती रही है और वो जमीन पर दिखता भी रहा है कि अब यहाँ जंगल राज नहीं है, अब यहाँ सुशासन है, वहाँ कैसे हिम्मत होती है किसी को कि कोई शिक्षिका अगर 2 महीने तक किराया न दे तो उसके हाथ पैर बांध कर खंबे से बांध कर रखा जाएगा जी। खंबे से बांधा जा रहा है। ऐसे में हम सुशासन की बात करते हैं, उम्मीद होती है पुलिस से कि पुलिस अगर आएगी पूरे मामले में कार्रवाई होगी। प्राथमिकी तो दर्ज कर ली गई, लेकिन जिस क्राइम का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है अब तक उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं। यही सवाल है कि हिम्मत कैसे हुई। देखिए, कानून का खौफ होना चाहिए लोगों में जी। पुलिस का खौफ होना चाहिए। यह ऐसा करने के पहले पुलिस को ऐसी मिसाल पेश करनी चाहिए, इतनी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि ऐसी हिमाकत करने से पहले 100 बार सोचे कोई। कैसे हिम्मत होगी किसी की कि कोई मकान मालिक अगर किराएदार 2 महीने तक कोई महिला किराया नहीं देती है तो उसे खंबे से बांध देगा। ऐसी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा कोई ऐसी हिमाकत करने की हिम्मत न करे। आप सोचिए उस महिला की मानसिक स्थिति क्या हो गई थी। मैंने वीडियो देखा। उस वीडियो में जब पुलिस वहां पहुंचती है
और उसे खोल भी दिया जाता है, उसके बाद भी वह सामान्य नहीं हो पा रही है। किसी भी महिला को अगर आप घंटों खंभे से बांध कर रखेंगे, उसकी मानसिक स्थिति क्या रहेगी? और इसके बाद वह बोल नहीं पा रही है। कहा जा रहा है कि खंभे से बांधकर उसके साथ मारपीट की गई, जानवरों की तरह। जानवर भी अब दूसरे जानवर के साथ ऐसा सलूक नहीं करता है जो आज पूर्णिया में उस शिक्षिका के साथ किया गया। और सवाल यह भी है हर्षिता जी कि अगर बिहार के सरकारी विद्यालय में कोई शिक्षिका पढ़ाती है, वो नियोजित शिक्षिका थी, तो वह समय पर किराया क्यों नहीं दे पा रही है? क्यों उसे वेतन नहीं मिल रहा है? इसकी जिम्मेवारी क्या सरकार की नहीं है? एक डीईओ के घर छापा पड़ता है, रेड पड़ता है, तो करोड़ों रुपए उसके घर से बरामद होते हैं। क्या ऐसे ही शिक्षक शिक्षिकाओं का वेतन का पैसा, उनके हक का पैसा मारकर ये जिला शिक्षा पदाधिकारी, डीईओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और शिक्षा विभाग के अधिकारी मालामाल हो रहे हैं? एक तरफ एक शिक्षिका बिहार की जो सरकारी स्कूल में पढ़ाती है, वह किराया न देने की वजह से ऐसे प्रताड़ित की जा रही है। तो सवाल सिर्फ उस व्यक्ति पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए जिस व्यक्ति ने उस महिला के साथ, रितु के साथ ऐसा सलूक किया है। लेकिन शिक्षा विभाग को भी इस बात की, शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारियों को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या वजह थी जो एक शिक्षिका को वेतन नहीं मिला 2 महीनों तक। क्यों नहीं मिलेगा वेतन? और जिस बिहार के शिक्षा विभाग में 2 महीने तक वेतन नहीं मिल रहा है, उसी विभाग के, शिक्षा विभाग के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के यहाँ जब छापा पड़ रहा है तो करोड़ों रुपए बंडल में, जिनके गिनने के लिए मशीन मंगाई जा रही है, गिनना ह्यूमन जो मैनुअल तरीके से उसको गिनना मुश्किल हो रहा है, इतनी बरामदगी हो रही, नोटों का बंडल बरामद हो रहा है। और उसी शिक्षा विभाग की एक शिक्षिका जानवरों की तरह बांध कर पीटी जा रही है, प्रताड़ित किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने 2 महीने का किराया नहीं दिया था। ये इस बात का जवाब कौन देगा? इस बात क्यों नहीं वहां के पूर्णिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी से इस बात में सोकोज किया जाना चाहिए? किसकी बनती है? पूर्णिया के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि क्या वजह थी कि रितु, जिसने पीटा, जिसने प्रताड़ित किया, उसके खिलाफ तो पुलिस एक्शन लेगी ही, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से भी क्यों नहीं शोकॉज किया जाना चाहिए? और क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि ये जो रितु है, जो शिक्षिका है, जो सरकारी स्कूल में पढ़ाती है, इसको वेतन क्यों नहीं मिला और क्यों ये इस हालत में जाने को मजबूर हुई? जी, वेतन क्यों नहीं मिला? लेकिन जब भी महिलाओं के साथ इस तरीके के दुर्व्यवहार का, इस तरीके के बड़े अपराध की खबर सामने आती है, 1-2 दिन मीडिया में उसकी बातचीत होती है, प्राथमिकी दर्ज हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक्शन लिया जाता है उसका प्रभाव इतना नहीं है, क्योंकि इस तरीके के मामले हो रहे हैं, यानी कि लोगों में कानून का खौफ नहीं है, कानून से नहीं डर रहे हैं, सरकार से नहीं डर रहे हैं, तभी ऐसे कदम उठा लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पता है कि कुछ भी करेंगे बचकर निकल जाएंगे, प्राथमिकी दर्ज होगी, एफआईआर होगी, उसके बाद जमानत बड़े आराम से मिल जाती है। आपको याद होगा, हम लोगों ने ही एक चर्चा की थी, एक महिला जो बैंक कर्मी थी, उसके साथ एक ठेकेदार ने मारपीट की थी, और ठेकेदार ने उसको मारपीट करने और बुरा व्यवहार करने के बाद पटना में वो घटना हुई थी, धमकी दी थी कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरे रसूख, मेरी पहचान ऊपर तक है। तो ये जो ऊपर तक पहचान होने का जो भ्रम है ना, वो संरक्षण ही हिम्मत देता है कि इस तरह की चीजें करने की हिम्मत देता है। अब देखिए, ये जो व्यक्ति है यह दावा कर रहा है, जब उससे पूछा मीडिया के साथियों ने, पत्रकारों ने, कि कोई किराया नहीं देगा तो आप उसको बांध दीजिएगा खंभे से, तो वो जवाब क्या देता है? वो जवाब देता है कि कोई किराया नहीं देगा तो हम क्या करेंगे। उसको इसका जरा भी पश्चाताप नहीं है कि उसने कोई गलती की है। वो कह रहा है कि अगर आपके यहाँ कोई रहेगा और किराया नहीं देगा तो आप क्या करेंगे। निश्चित रूप से अगर कोई किराया नहीं देगा तो इसकी इजाज़त तो भारत का संविधान, भारत का कानून, आईपीसी, सीआरपीसी नहीं देता है कि किसी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, किराया नहीं देगा तो आप उसको खंभा से बांध दीजिएगा। और इस मामले में न केवल पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, बल्कि शिक्षा विभाग को भी उन कारणों की पड़ताल करनी चाहिए जिसकी वजह से उस शिक्षिका को वेतन नहीं मिल रहा था। और ऐसी मिसाल पेश की जिसकी आपने बात की हर्षिता जी, कि क्यों हिम्मत होती है ऐसी कार्रवाई करने की। तो हिम्मत इसलिए होती है क्योंकि ऐसी घटनाएं जब सामने आती हैं तो 1-2 दिन तक तो चीख पुकार मचती है, 1-2 दिन तक खबरें तो चलती हैं, लेकिन उसके बाद
क्या हुआ किसी को पता नहीं होता है और सारा मामला रफा दफा हो जाता है। तो नीतीश कुमार सरकार की यूएसपी है सुशासन। तो नीतीश कुमार सरकार को यह इस सुशासन को कायम रखना भी नीतीश कुमार सरकार की ही जिम्मेदारी। सबसे बड़ी बात है जो कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो और उस कार्रवाई को भी सार्वजनिक किया जाए। लोगों को पता चलना चाहिए कि किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करने से क्या कार्रवाई होती है, कड़ी सजा मिल सकती है। बिल्कुल। और मैं ये कहूँगा, मैं यह भरोसा भी दिलाना चाहता हूं दर्शकों को कि हम इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई हुई जी, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, क्योंकि अब तक जो हमारे पास सूचना है उसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस वहां पहुंची कस्बा थाने की, और वो जो महिला बंधी हुई थी खंभे से उसको छुड़ाकर थाने ले जाया गया, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। आप सोचिए, उस महिला का सारा सामान घर से निकालकर सड़क पर फेंक दिया गया, फ्रिज, बेड, सारे सामान सड़क पर फेंक दिए गए। कौन अधिकार देता है जी? तो इस मामले में क्या कार्रवाई हुई यह भी हम आप लोगों को बताएंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे कि इस मामले में पुलिस ने क्या एक्शन लिया और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई जी। अब तक जो सूचना इस पूरे मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। लेकिन उससे भी पहले बड़ा सवाल ये कि आखिर किसी महिला या किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरीके का व्यवहार जो हो रहा है, आखिर इसके पीछे हिम्मत कहां से आती है। लगातार हम देश की नहीं, हम अभी सिर्फ अगर बिहार की ही बात करें तो बिहार में पक्ष हो या विपक्ष, चुनाव आता है, महिलाओं के लिए बड़े बड़े योजनाओं के दावे होते हैं। कोई कहता है हम 2500 रुपए देंगे, कोई कहता है हमारे आने के बाद महिलाएं आराम से सड़कों पर शाम में भी निकल सकती है। वो सब ठीक है तो घर में नहीं जी, रह पा रही लेकिन है। घर में ही, घर के अंदर महिलाओं के साथ जो व्यवहार हो रहा है, क्या वो देखने सुनने वाला कोई नहीं है? क्या पक्ष विपक्ष कोई नहीं है जो ऐसी महिलाओं या ऐसे लोग जिनके साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है और कोई उन्हें देखने पूछने वाला नहीं है? बड़ा सवाल है ये। इस पूरे मामले में ऐसे लोगों के साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या कदम उठाए जाने चाहिए प्रशासन को, सरकार को? आपकी क्या राय है, हमारी पब्लिक की क्या राय है, हमारे व्यूअर्स की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल तीखी बात में इतना ही। धन्यवाद।